हाय। आज की इस वीडियो में वेलकम, जिसमें हम मल्टी लाइन स्टेटमेंट्स और मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स पढ़ने जा रहे हैं। असल में पाइथन एक टेक्स्ट फाइल या फिर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से ज़्यादा और कुछ नहीं है, जो कि फिजिकल लाइंस ऑफ कोड पर मुश्तमिल होता है। आप मल्टीपल लाइंस पर अपना कोड लिखते हैं और आप एक नई लाइन पर, जो कि फिजिकल न्यू लाइन कहलाती है, उस पर जाने के लिए अपने कंप्यूटर पर एंटर प्रेस करते हैं। फिर आपका कोड एक पाइथन कंपाइलर के पास जाता है और पाइथन कंपाइलर इन तमाम फिजिकल लाइंस को आपस में मिलाकर लॉजिकल लाइंस ऑफ कोड बना देता है। फिर वो लॉजिकल लाइंस ऑफ कोड टोकनाइज्ड हो जाती हैं, यानी पाइथन कंपाइलर जो कि असल में पाइथन इंटरप्रेटर है, असल में वो इंटरप्रेट ही कर रहा होता है। एक्चुअली वो कंप्यूटर पर उस कोड को आपके लिए एग्जीक्यूट करता है। फिजिकल लाइंस ऑफ कोड एक न्यू लाइन करेक्टर पर एंड हो जाती हैं और लॉजिकल लाइंस ऑफ कोड लॉजिकल न्यू लाइन टोकन पर जाकर एंड होती हैं। अब ये सब किस तरह हो रहा होता है, ये सब कैसे होता है, असल में ये सब बातें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं हैं। असल बात ये है कि हम इस डिफरेंस को रियलाइज करें, जो कि फिजिकल न्यू लाइन और लॉजिकल न्यू लाइन करेक्टर में, लॉजिकल न्यू लाइन टोकन में होती है। ये ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों चीज़ें हमेशा सेम हो। बहुत दफ़ा ऐसा होता भी है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। बाज़ औक़ात फिज़िकल न्यू लाइंस कोड को इग्नोर कर दिया जाता है और मल्टीपल फिज़िकल लाइंस को एक सिंगल लॉजिकल लाइन ऑफ कोड में कंबाइन करने के लिए ऐसा किया जाता है, जो आगे चलकर लॉजिकल न्यू लाइन टोकन के ज़रिए टर्मिनेट हो जाता है। अब ये सब कुछ यही वो काम है एक्चुअली, जो कि मल्टीपल लाइंस को एक कोड में हमें लिखने देता है। टेक्निकली तो अब ये एक सिंगल लाइन होती है, लेकिन एक्चुअली हम इसे मल्टीपल लाइंस पर लिख सकते हैं। अब बात यह है कि हम ऐसा क्यों करते हैं। महज इसलिए ताकि हम इसको आसानी से रीड कर सकें। ये हमारे कोड को रीड करना बहुत ज़्यादा ईजी बना देता है, और जो रियली बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप जानते हैं कंपाइलर या फिर यानी इंटरप्रेटर इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं करता कि चाहे आप एक लाइन में कोड लिखें, 2 लाइनों में बात लिखें, क्योंकि आखिर में जाकर ज़रूरत पड़ने पर इसे एक सिंगल लाइन में ही दोबारा कंबाइन हो जाना होता है। हर चीज़ पाइथन कंपाइलर हर चीज़ को टोकनाइज्ड कर देता है। इंसान इसे पढ़ पाए या ना पढ़ पाए, इसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक डेवलपर होने की हैसियत से हमें ये देखने की ज़रूरत पड़ती है कि इंसान इसे पढ़ पाए, क्योंकि हम अपना कोड पढ़ते हैं, दूसरे लोग हमारा कोड पढ़ सकते हैं, आप 6 महीने बाद भी हमारा कोड पढ़ सकते हैं, और फिर आपको इस बात की इंपॉर्टेंस ज़रूर समझ आ जाएगी। इसलिए कोड को रीडेबल बनाना बहुत ज़रूरी होता है। कमेंट्स डालना भी बहुत अहम होता है। तमाम चीज़ों को अच्छे अंदाज में एक फॉर्मेट बनाना भी उनका बहुत ज़रूरी होता है, और हम ऐसा करके ये सब कुछ कर सकते हैं। इस फिजिकल और लॉजिकल न्यू लाइंस के दरमियान कन्वर्जन, यानी फिजिकल न्यू लाइन करेक्टर का जो रिमूवल है, या तो इम्प्लिसिटली होता है या फिर एक्सप्लिसिटली भी होता है। कुछ केसेस में हम इम्प्लिसिटली काम करते हैं, जबकि बहुत से केसेस में हमें लाइंस को एक्सप्लिसिटली ही ब्रेक करना पड़ता है। जी चलें, चल के पहले इम्प्लिसिट पर एक नज़र डाल लेते हैं। हम इन्हें ऐसे एक्सप्रेशंस में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि लिस्ट लिटरल्स है, और इसमें हम स्टार्ट और एंड इन लिस्ट लिटरल यानी स्क्वायर ब्रैकेट्स से करते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास टपल लिटरल्स आ जाता है, और इसमें हम स्टार्ट और एंड इन राउंड पैरेंथेसिस से करते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं डिक्शनरी लिटरल्स, जिसमें हम कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल करते हैं, और इसी तरह से हम अपने सेट्स में भी कर्ली ब्रेसेस का इस्तेमाल करते हैं। हमने पहले भी इस पर बात की थी कि डिक्शनरी और सेट्स जो हैं वो आपस में बहुत ज़्यादा टाइटली रिलेटेड होते हैं। और इसके अलावा हम अगर फंक्शन, आर्गुमेंट्स और पैरामीटर्स की बात करें, तो हम उन्हें भी मल्टीपल लाइंस पर लिखते हैं, और वो इन लाइन कमेंट्स को भी इसके अलावा साथ सपोर्ट करते हैं। अब अगर हम ये देखें कि ये काम कैसे करते हैं, तो मिसाल के तौर पर हम ये लिस्ट देखें। इसमें हमारे पास 1, 2 और 3 इस तरह से ये सिंगल लाइन पर हमने इसको अगर लिखा है, और मल्टीपल लाइंस पर हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो फिर आप चेक कर सकते हैं कि पाइथन इम्प्लिसिटली इन फिजिकल न्यू लाइंस को रिमूव कर देता है।
इस केस में यहाँ पर इसका कुछ इतना सेंस नहीं बन रहा, लेकिन आप फर्ज कर लें कि ये कोई लॉन्ग स्ट्रिंग्स हैं और जिन्हें हम मल्टीपल लाइंस पर यूं ब्रेक करके लिखना चाह रहे हैं, तो हमें बात समझ आती है। फिर इसको पढ़ना भी आसान हो जाता है। मिसाल के तौर पर आपके पास कोई नेस्टेड स्ट्रिंग्स हों, जहां आपके पास डिक्शनरीज हों, लिस्ट हों, कैरेक्टर्स हों, यानी मिसाल के तौर पर जेसन, ऑब्जेक्ट वगैरह। फिर आप उसे मल्टीपल लाइंस पर लिखना चाहेंगे और आइडेंटिंग भी सही होगी, तो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को पढ़ना और समझना बहुत आसान हो जाता है। इसके अलावा आप इनलाइन कमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं, और यानी हर लाइन के आखिर में हम एक फिजिकल न्यू लाइन कैरेक्टर से पहले आप इन कमेंट्स को जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। और ये जो है पाइथन बाद में इनको रिमूव कर देता है, इसलिए वैसे भी ये काम करना लॉजिकली बिल्कुल लीगल है। ऐसा ही हम फंक्शन में भी कर रहे होते हैं। एक सिंगल लाइन पर अपने तमाम पैरामीटर्स जो है वो हम नहीं लिखना चाहते, आप उसे मल्टीपल लाइंस पर लिखते हैं, यानी रीज़न वही होगी जो कि रीडेबिलिटी की है, कि उसको पढ़ना आसान होगा। आप कुछ इसमें कमेंट भी ऐड कर सकते हैं और सर्टेन पैरामीटर्स भी इस पर लिख सकते हैं। अगर आप ऐसा करना चाहें तो आपको फंक्शन को फिर जब कॉल करना होगा तो आप तब भी ऐसा कर सकते हैं, और आप अपने आर्गुमेंट्स को मल्टीपल लाइंस पर लिख सकते हैं। न्यू लाइन कैरेक्टर से पहले बीच में आप कमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। याद रखें कि आखिर में जाकर ये कॉमा यहाँ से रिमूव हो जाता है और ये लाइनें यहाँ से हट जाएंगी। आखिर में आपके पास डेफ माई फंग में सिर्फ A, B, C ही रह जाता है, जैसे आप मैथ्स में लिखते हैं। इसी तरह पाइथन में बेसिकली फिजिकल लाइंस को एक सिंगल लॉजिकल लाइन में कंबाइन कर दिया जाता है। आगे भी इसी तरह से ही होता है, और कॉमा मज़ीद हट जाता है तो हमारे पास एक न्यू लाइन कैरेक्टर भी यहाँ से स्ट्रिप्ड आउट हो जाता है, और सिर्फ आपके पास 10, 20, 30 इसी तरह से रह जाते हैं। तो ये सब कुछ इस तरह से है कि इम्प्लिसिटली किस तरह से काम किया जाता है। हाँ जी, ये तो था कि इम्प्लिसिटली आपका कोड कैसे रन करता है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एक्सप्लिसिट। हमारे पास कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पर लॉन्ग स्टेटमेंट्स होती हैं और हम मल्टीपल फिजिकल लाइंस में उनको अलग अलग करके लिखना चाहते हैं, लेकिन पाइथन इम्प्लिसिट में रिमूवल ऑफ न्यू लाइन कैरेक्टर के साथ ऐसा नहीं करता। आपको एक्सप्लिसिटली ये स्पेसिफाई करना पड़ता है कि हमारी लाइन आगे जा रही है, यानी कॉन्टिन्यूशन ऑफ कोड। और इस कॉन्टिन्यूशन ऑफ कोड को आप बैकस्लैश कैरेक्टर के साथ यूज करते हैं। लिहाजा मल्टीपल लाइन स्टेटमेंट्स को सिंगल लॉजिकल लाइन में कन्वर्ट इम्प्लिसिटली नहीं किया जा सकता, आपको बैकस्लैश कैरेक्टर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास इफ स्टेटमेंट हो और इसी तरह से एंड्स और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम हो, जिसकी समझ आती हो कि इन्हें यहाँ ज्यादा लाइनों में हमें अलग अलग करके लिखना होगा ताकि समझ सकें क्या हो रहा है, वो पीस ऑफ कोड क्या काम कर रहा है, और इसको रीड करना भी बहुत आसान हो जाए, तो यहाँ पर ये काम नहीं करेगा। यानी इफ A एंड B एंड C, तो यहाँ पर पाइथन न्यू लाइन टोकन चेक करेगा और उसे इनवैलिड करार दे देगा, यानी ये वर्क नहीं करेगा। इसकी बजाय अगर आप एक्सप्लिसिटली लाइन कॉन्टिन्यूशन को बैकस्लैश कैरेक्टर के साथ इस्तेमाल करेंगे तो यहां पर ये काम फाइन हो जाएगा। अब दूसरी बात याद आती है कि आप कमेंट्स को स्टेटमेंट का हिस्सा नहीं बना सकते, यानी स्टेटमेंट्स के अंदर या फिर स्टेटमेंट्स मल्टीपल लाइन स्टेटमेंट्स के अंदर कमेंट्स ऐड करना चाहें तो ये काम यहां पर ये काम नहीं करेगा, ये लीगल नहीं होगा, इसलिए ये काम नहीं करेगा। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मल्टी लाइन स्ट्रिंग लिटरल्स। यानी हम ऐसे स्ट्रिंग क्रिएट कर सकते हैं जो कि फिजिकल कोड में मल्टीपल लाइंस तक एक्सपैंड किए जा सकते हैं, और ये हम ट्रिपल डेलिमिटर्स के साथ काम करते हैं। यानी ये ट्रिपल डेलिमिटर्स चाहे सिंगल कोड के साथ हो या चाहे डबल कोड के साथ हो, दोनों का काम कोड को डिलिमिट करना है, चाहे वो सिंगल कोड कर रहा हो या चाहे वो डबल कोड कर रहा हो। लेकिन होने ये हमेशा ट्रिपल डेलिमिटर्स ही चाहिए, और इसी तरह हम इनको मल्टीपल लाइंस में लिख सकते हैं, यानी मल्टीपल फिजिकल लाइंस में। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर हम दिस इज मल्टी लाइन स्ट्रिंग, यहाँ पर हम इसको सिंगल कोड के साथ ट्रिपल डेलिमिटर्स के साथ मेंशन कर रहे हैं, और यहाँ पहुंचकर जब हम अपनी कीबोर्ड से एंटर प्रेस करेंगे
तो हमारे पास एक नई फिजिकल लाइन आ जाएगी और इस तरह से हमारे पास ये मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग्स बन जाएंगी। और इसी तरह से हम डबल कोट के साथ ट्रिपल डेलिमिटर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और हम इसको मल्टीपल लाइंस में स्ट्रिंग्स को डिवाइड कर देंगे। सो वेल ये इम्प्लिसिट से थोड़ा मुख्तलिफ काम करेगा, यानी जैसे हम लिस्ट पर काम करते थे तो न्यू लाइन कैरेक्टर्स यहाँ से स्ट्रिप्ड आउट हो जाते थे, लेकिन पाइथन न्यू लाइन कैरेक्टर को स्ट्रिप आउट नहीं कर रहा है। सो जब आप स्ट्रिंग को प्रिंट आउट करते हैं तो ये न्यू लाइन कैरेक्टर यहाँ बाकी रहता है। इनफैक्ट आप स्ट्रिंग में जो भी टाइप करेंगे, चाहे वो कोई कैरेक्टर हो, कोई न्यू लाइन हो, या कोई टैब हो, या फिर कोई यूनिकोड कैरेक्टर हो, चाहे वो यहाँ पर कुछ भी हो, हिडन कैरेक्टर हो, वो प्रिंट नहीं होना होता, लेकिन वो यहाँ बाकी जरूर रहता है। सो आप जो भी टाइप कर रहे होंगे वो स्ट्रिंग का हिस्सा है, चाहे वो मल्टीपल स्पेसेस हो या ऐसा कुछ भी हो। सो अगर आप ऐसे स्ट्रिंग जिसके फॉर्मेट को डिस्प्ले करना हो टाइप करने की कोशिश कर रहे हो, तो इस बात का जरूर ख्याल रखें, इसको जरूर चेक कर लें कि आप कोई एक्स्ट्रा कैरेक्टर टाइप ना कर रहे हो, यानी वो चीजें जो आप कोड में लाइन अप कर देते हो लेकिन आप प्रिंट करें तो लाइन अप ना करना चाह रहे हो। तो ऐसी कई एग्जांपल्स हम आगे आने वाले प्रोग्राम्स में डिटेल में देखेंगे। एक्चुअली ये जस्ट हमारे पास रेगुलर स्ट्रिंग्स होती हैं। सो आप कैरेक्टर्स को छोड़ सकते हैं अगर आप चाहें, यानी \n\t और इसी तरह से स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग वगैरह। आप जानते हैं कि फॉर्मेट मेथड को भी आप अप्लाई कर सकते हैं और ऐसा ही और स्टफ। नॉर्मल स्ट्रिंग की तरह इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। लिहाजा मल्टी स्ट्रिंग एक महज रेगुलर स्ट्रिंग है। फर्क ये है कि आपके पास वो स्ट्रिंग हो सकता है, वो कंटेंट या फिर लिटरल स्पैन या फिर मल्टीपल लाइन। एक चीज जो यहाँ पर पॉइंट आउट होगी वो ये कि मल्टी लाइन स्ट्रिंग कमेंट्स की तरह की चीज नहीं है। इन्हें कमेंट्स के तौर पर इस्तेमाल तो किया जा सकता है, स्पेशली डॉक स्ट्रिंग्स का नाम दिया जाता है। हम इन्हें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम में मजीद डिटेल से देखेंगे। लेकिन स्ट्रिंग्स और कमेंट्स एक जैसी चीजें नहीं है। मतलब ये है कि आप अपने कोड के अंदर स्ट्रिंग लिख सकते हैं जो कि वेरिएबल को असाइन नहीं किया जाता, जो सिर्फ आपके कोड में नहीं होता, और ये परफेक्टली फाइन है। आप उसे डॉक्यूमेंटेशन के लिए, डॉक स्ट्रिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो कमेंट नहीं होते, वो सेम चीजें नहीं होती। जब आप पाइथन ऐसे कोड को कंपाइल करता है तो वो स्ट्रिंग कोड का हिस्सा बन जाते हैं, वो कंपाइल किए जाएंगे, कंपाइल बाय कोड में रखे जाएंगे, लेकिन कमेंट्स के साथ ऐसा नहीं होता, बल्कि उन्हें वहां से स्ट्रिप्ड आउट कर लिया जाता है। मतलब ये सेम नहीं है, इनमें डिफरेंस है। चलिए हम कोड की तरफ स्विच करते हैं, अपने प्रोग्राम की तरफ, और देखते हैं कि ये कोड रन किस तरह से करते हैं। सबसे पहले अगर हम देख लें तो हमारे पास आ जाता है, अगर हम लिस्ट पर काम करें तो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। हम अपनी लिस्ट में डिफरेंट एलिमेंट्स पर काम कर सकते हैं, और अगर हम इसको रन करके चेक करें कि हमारे पास हमारी लिस्ट का रिजल्ट कैसे आता है, तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास सेम 1 2 3 4 5 रिजल्ट में आ जाता है। अब अगर हम इसको लिस्ट को एक फिजिकल लाइन से मल्टीपल लाइंस में डिवाइड करके काम करना चाहें तो तब हमारे पास क्या रिजल्ट आता है ये भी हम देख लेते हैं। कोड को रन करके, तो इसमें हमारे पास सेम रिजल्ट आ गया है, यानी कि जो बात आपको बताएगी कि ये यहाँ पर इन तमाम फिजिकल लाइंस को यहाँ से टॉस्ड आउट, स्ट्रिप्ड आउट कर दिया गया है। नाउ अगर हम कमेंट्स ऐड करना चाहें इसी लिस्ट के साथ तो हम किस तरह से कर सकते हैं। लाइक हम अपने एलिमेंट के साथ मल्टीपल लाइंस में अगर कमेंट ऐड करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम अपने एलिमेंट 1 के साथ अगर कमेंट ऐड करते हैं, कमेंट, तो हम देखेंगे कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है।
अगर हम इसको करें तो भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास इन तमाम कॉमर्स को स्ट्रिप्ड आउट कर दिया गया है। यहाँ पे ये चीज़ आपने ज़रूर नोट डाउन करनी है कि अगर आप ये कॉमा यहाँ पर नहीं पुट करेंगे तो आपके पास एरर आ जाएगा। तो यहाँ कॉमा हम इसको फिक्स करने के लिए या यहाँ कॉमा ऐड करेंगे या फिर अपने नेक्स्ट लाइन में फर्स्ट एलिमेंट से पहले हम इस कॉमा को ज़रूर ऐड करके देखेंगे। इसी तरह से हम टपल्स में भी कर सकते हैं। उसमें अगर हम कमेंट्स ऐड करें लाइक कमेंट फर्स्ट एलिमेंट के साथ, इसी तरह से हम इसको चेक करना चाहें तो हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। यहाँ पर हमारे पास एरर आ गया है। तो लिस्ट के बाद हम देख सकते हैं कि टपल्स में भी हमारे पास सेम रिजल्ट आता है। तो हम देख लेते हैं। इसी तरह से अगर हम एलिमेंट 1 एंड एलिमेंट 2 और अगर हम एंड देन एलिमेंट 3 और अगर हम इसमें कमेंट्स ऐड कर दें लाइक कमेंट और फर्स्ट एलिमेंट के साथ भी हम अगर कमेंट ऐड करें टपल्स में, तो अगर हम इसको चेक करेंगे, अगर हम इस कोड को रन करते हैं तो हमारे पास क्या रिस्पॉन्स आता है जी 1 2 3, यानी लिस्ट की तरह यहाँ पर इन कमेंट्स को इग्नोर कर दिया जाता है। और यानी टपल्स में भी वही होता है जो लिस्ट में हो रहा था जब हमने उसको मल्टीपल लाइंस में ब्रेकअप किया। हाँ जी, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। इसी तरह से हमारे पास डिक्शनरीज में भी अगर हम अपने लिस्ट एलिमेंट्स को रखते हैं तो हमारे एलिमेंट्स किस तरह से नज़र आते हैं। लाइक हम देख लेते हैं कि 1 और अगर हम इसके साथ भी कमेंट ऐड कर लें वैल्यू फॉर की 1 एंड अगर हम अपने नेक्स्ट एलिमेंट पे जाएं की 2 की 2 और अगर हम इसके साथ भी कमेंट ऐड कर लें वैल्यू फॉर की 2। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आपने कॉमा पुट करना है, या तो आप इस फर्स्ट एलिमेंट के बाद यहाँ कॉमा लगा देंगे या फिर सेकेंड एलिमेंट से पहले। हम यहाँ सेकेंड एलिमेंट से पहले कॉमा अगर लगा दें, एक चीज़ जो आपने नोटिस करनी है कि ये जो क्लोजिंग ब्रेसेस हैं ये यहाँ पर आप अगर मेंशन करेंगे तो इससे ये शो हो रहा है कि ये आपके इस कमेंट का ही हिस्सा है, जिसकी वजह से हमारे पास एरर आ जाएगा। अगर हम इसको रन करके देखना चाहें तो अगर हम इसको रन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। ये आपको जी एरर शो करेगा, यानी सिंटैक्स एरर। अब अगर आपने इसको फिक्स करना है तो उसके लिए हमें इस क्लोजिंग ब्रेसेस को नेक्स्ट लाइन पे ट्रांसफर करना होगा ताकि ये इस कमेंट का पार्ट ना रहे, सेपरेट आपको एलिमेंट शो करे। अब अगर हम इसको रन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके पास प्रॉपर रिजल्ट आ रहा है।
नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन आ जाता है और फंक्शन में भी हम उसी तरह से उसको मल्टी लाइन स्टेटमेंट्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं कि हम किस तरह से देखते हैं डेफ अपडेट, और हम यहाँ पर फंक्शन मेंशन कर देते हैं एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा y, comma z and next colon। अब यहाँ पर हम ये मेंशन करेंगे where x is equal to we can say 8 and y is equal to 7 and z is equal to 6। और अगर हम इसको प्रिंट करते हैं यानी x कॉमा y कॉमा z, तो यहाँ पर हम अपडेट करना चाहेंगे लाइक अपडेट हमारे पास आ जाएगा। हम अगर वैल्यूज़ को चेंज करते हैं 20, 30, 40, this one we are updating। और अगर हम इसको रन करें तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास फंक्शन में प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, यानी हमारे पास वही वैल्यू आई है। तो यहाँ पर हमने इस चीज़ का एक तो ख्याल रखना है कि हमने कॉमर्स कहाँ पर डिस्प्ले करने हैं। अब अगर हम इसको मज़ीद कर दें डिफरेंट लाइंस में, अगर हम इसको डिफरेंट स्टेटमेंट्स में अगर हम इसको स्प्लिट कर दें तो आप देख सकते हैं कि हमें एक तो कॉमा प्रॉपर जगह पर डिस्प्ले करना होगा और नेक्स्ट आपने पैरेंथेसिस का भी ख्याल रखना है। समटाइम्स हमारे पास पैरामीटर्स लॉन्ग पैरामीटर्स होते हैं जिसमें हमें एक लॉन्ग नेम्स मेंशन करने होते हैं, तो उस सिलसिले में हमारे पास ये फंक्शन बहुत यूज़फुल होते हैं। यानी आपके पास बहुत सा कनेक्टेड डेटाबेस है, लॉन्ग नेम्स हैं, लॉन्ग पैरामीटर्स हैं, या कोई टेबल है या कोई ऐसी क्यूरी है जिसको आप रन करना चाह रहे हो, तो बहुत दफ़ा अक्सर ऐसा होगा कि आपको फंक्शन को मल्टीपल लाइंस पर ही लिखना पड़ेगा। तो उस तरह से भी आप देख सकते हैं कि हमारे पास क्या रिज़ल्ट आता है, उसमें भी आपके पास सेम रिज़ल्ट आएगा। इसके साथ ही अगर हम इसमें कमेंट्स ऐड कर लेते हैं लाइक कमेंट्स, और फॉर एग्ज़ाम्पल इसके साथ भी हम कमेंट ऐड कर लें 8 इज़ यूज्ड टू इंडिकेट और वटेवर, जो भी आप करना चाहें। इस चीज़ का अपना ख्याल रखना है कि यहाँ पर पैरेंथेसिस आपकी क्लोज नहीं होनी चाहिए, वो सेपरेट एलिमेंट के साथ ही होनी चाहिए। तो अगर हम इसको रन करके देखें तो अगेन हमारे पास वही आंसर होगा। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये इम्प्लिसिटली हमारे पास ये कमेंट्स जो हैं यहाँ से रिमूव कर दिए जाते हैं, और यही चीज़ आप देख रहे हैं कि इम्प्लिसिटली हमारे पास तमाम कोड्स किस तरह से रन करते हैं और कैसे काम करते हैं। लाइन कंटिन्यूएशन में हम अब देख लेते हैं कि किस तरह से एक्सप्लिसिटली कोड रन करता है। फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं a इज़ इक्वल टू वी कैन से 10, और अगर b इक्वल टू है 20 और c इक्वल टू है 30, तो अब अगर हम इफ स्टेटमेंट चेक कर लें, इफ a is greater than 5 and b is greater than 10 and c is greater than 20 and then colon। अब अगर हम इसे चेक करें प्रिंट, इस स्टेटमेंट को जो कि एब्सोल्यूट एक राइट स्टेटमेंट है, हम कह सकते हैं यस
अब अगर हम इसको चेक करते हैं तो हमारे पास आ जाता है आंसर में यस। सो कभी कभार हमारी जो है वो आपके एक्सप्रेशंस बहुत लंबे हो जाते हैं, और ये सिर्फ स्टेटमेंट्स के लिए ज़रूरी नहीं होता, ये कोई भी दूसरे कोई भी अगर लाइन आपके पास बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो रही है तो पाइथन जो है वो इस चीज़ को प्रेफर करता है कि आप अपनी लाइन की लेंथ को अंडर सर्टेन कैरेक्टर्स की लेंथ तक ही रखें, ताकि डिफरेंट स्क्रीन्स पे अगर हम बात करें डिफरेंट रेजोल्यूशंस पर या डिफरेंट स्क्रीन्स पर एक पाइथन की बेस्ट प्रैक्टिस सामने आए। तो हम ये पेप 8 की बात कर रहे हैं, जिस पर हम आगे आने वाली वीडियो में मज़ीद डिटेल में बात करेंगे। अब अगर हम इन एक्सप्रेशंस को स्प्लिट करना चाहें तो हम किस तरह से करेंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर बैकस्लैश यूज़ करेंगे एंड देन वी मे यूज़ एंटर। इसी तरह से हियर एंड देन एंटर। और इस तरह से अगर हम स्टेटमेंट को डिफरेंट लाइंस डिफरेंट स्टेटमेंट्स में डिफरेंट लाइन कॉन्टिन्यूशन को बिल्कुल बैकस्लैश से अगर उसको हम स्प्लिट कर दें तो हम देख सकते हैं कि ये इंडेंटेशन जो है वो ज़्यादा मैटर नहीं करती है। फॉर एग्जांपल अगर आप इसको इस तरह से लिखेंगे या फिर आप इसको इस तरह से लिखते हैं तो आपके पास जो है वो रिस्पॉन्स उसी तरह से ही सेम आएगा। हम इसको किसी भी तरीके से जो है वो इंडेंटिंग इसकी कर सकते हैं, ये बिल्कुल ठीक काम करेगा। सो इसमें हमारे पास कंटिन्यूशन ऑफ लाइन में जो है ये फिजिकल लाइंस को हम दो लॉजिकल लाइंस को भी, यानी दो या दो से ज़्यादा फिजिकल लाइंस में हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नाउ फॉर एग्जाम्पल yes, again the same answer yes. So नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स। अब मल्टी लाइन स्ट्रिंग्स में फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं किस तरह से वर्क होता है। फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू वी यूज 1 2 3, वी आर यूजिंग 3 कोड्स एंड अगर हम लिखते हैं दिस इज आ स्ट्रिंग, तो ये हमारे पास एक रेगुलर स्ट्रिंग है। हाँ, लेकिन हम अगर यहाँ पर 3 ट्रिपल डेलिमिटर्स के साथ कोड्स को मेंशन कर रहे हैं, ये कोड चाहे हमारे पास सिंगल कोड्स हैं या फिर डबल कोड्स हैं, दोनों में हम इसी तरह से अपने रेगुलर स्ट्रिंग्स को भी मेंशन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अब हमारे पास डिफरेंस क्या है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको देखें प्रिंट, इसको अगर हम चेक कर लें लाइक ए, तो यहाँ पर हमारे पास सेम स्ट्रिंग आ जाएगी, दिस इज अ स्ट्रिंग। अब अगर हम यहाँ पर 3 डेलिमिटर्स ट्रिपल डेलिमिटर्स का डिफरेंस ये है कि हम इनको डिफरेंट लाइंस में इन स्टेटमेंट्स में इनको डिफरेंट स्टेटमेंट्स में स्प्लिट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस, अगर हम यहाँ पर यूज करते हैं डबल कोट्स ट्रिपल डेलिमिटर्स के साथ, जिनका काम डिलिमिट करना है लेकिन वो ट्रिपल कोट्स होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल दिस इज आ स्ट्रिंग। अब अगर हम इसको चेक करें, फॉर एग्जाम्पल प्रिंट, तो यहां पर हमारे पास क्या रिस्पॉन्स आएगा जी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो न्यू लाइन कैरेक्टर है उसको प्रिजर्व कर लिया जाता है, और जब हम उसको प्रिंट करते हैं तो जिस तरह से आप उसको जितनी स्टेटमेंट्स में स्प्लिट करेंगे आपको रिजल्ट आपका उसी तरह से ही मिलेगा। अब यहाँ पर ये रियलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है कि हम अगर अपने स्ट्रिंग को मेंशन कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम मेंशन करते हैं 2 3 दिस इज
a string. अब इसको हम मल्टी लाइन्स में मेंशन करेंगे. that is created in multiple lines. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने इसको 3 लाइन्स में स्प्लिट करके मेंशन किया है. अब अगर हम इसको चेक करें, फॉर एग्जाम्पल प्रिंट ए, तो आप चेक करें कि आपके पास रिजल्ट कैसा आता है. हमारे पास रिजल्ट आ जाता है दिस इज अ स्ट्रिंग दैट इज क्रिएटेड इन मल्टीपल लाइन्स. यानी जितना आप जिस तरह से इसकी इंडेंटिंग करेंगे, फॉर एग्जांपल हम इसको मज़ीद यहाँ पर स्पेस दे देते हैं, या फिर हम इसको कोई प्रॉपर हम इसका यहाँ पर प्रॉपर इंडेंटिंग नहीं करते, तो समटाइम्स ऐसा होता है कि आपको यहाँ पर ये डिस्प्ले होता हुआ अच्छा लग रहा होता है. एक यूज़र जो है वो उसको यहाँ पर काम अच्छा लग रहा होता है, लेकिन जब वो अपनी कंसोल में उसको डिस्प्ले करता है तो वो एक प्रॉपर रिजल्ट नहीं नज़र आ रहा होता. इसलिए हमें इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि आप इसको प्रॉपरली जितनी स्पेसेस आप देना चाह रहे हैं वो उसी तरह से आप काम करें. फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं अगर हम कोई भी लिस्ट पे काम करें स्ट्रिंग्स के साथ, हम ये कहते हैं दीज आर आइटम्स, और हम इनको मेंशन कर देते हैं लाइक 1 आइटम एंड सेकेंड आइटम. तो यहाँ पर हो सकता है कि ये बेहतर आपको लग रहा हो, लेकिन जब इस तरह की स्टेटमेंट को हम प्रिंटिंग में लेकर आते हैं, फॉर एग्जाम्पल ए, तो यहाँ पर ये आपको रिजल्ट किस तरह का देगा जी. ये आपको बिल्कुल वैसा ही रिजल्ट देगा जितनी आप यहाँ पे जैसे आप इंडेंटिंग मेंटेन करेंगे, जैसे आप अपने इनलाइन कैरेक्टर्स को स्पेसेस को ऐड करेंगे, इसमें आपको रिजल्ट बिल्कुल वैसा ही नज़र आएगा. तो हो सकता है ये आपको प्रिंटिंग में अच्छा ना लगे, इसलिए टाइपिंग करते हुए हमें यहाँ पर बहुत केयरफुल रहना पड़ता है कि आपको कहाँ स्पेस देनी है, कौन से कैरेक्टर को कहाँ एंटर करना है. इन सब चीज़ों को हम बहुत देख कर काम करते हैं.